ये वो कहानी है जो भी इसे सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे इतनी बारिश में कहाँ चल दिए? छाता लेकर। अरे बस रामू की टपरी पर जा रहा हूँ। घर में बैठे बैठे मन अजीब सा हो रहा है। कम से कम आज तो मत जाइए, आज अमावस की रात है। अमावस की रात है? हाँ मुझे मालूम है। तो ये भी याद होगा 30 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था। अरे हाँ हाँ सावित्री, मुझे अच्छे से याद है। मैं बस यहीं जा रहा हूँ, गांव के बाहर नहीं जा रहा। नहीं, आज मत जाइए, मेरा जी घबरा रहा है। एक तो अमावस की रात, ऊपर से आपकी तबीयत भी खराब है। अरे सावित्री तुम भी ना, तुम फिक्र मत करो, 2 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है, जा रहे हैं तो जल्दी आ जाइएगा। अरे सावित्री तुम भी ना, तुम फिक्र मत करो, 2 घंटे में आ जाऊंगा। रमेश चाचा चाय की टपरी पर जाने के लिए अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह आज की रात कहीं बाहर जाए। फिर भी रमेश चाचा जैसे तैसे अपनी पत्नी को समझाकर चाय की टपरी की ओर निकल पड़े, जहां उनके कुछ साथी उनका इंतजार कर रहे थे। भले ही उम्र में वे उनसे छोटे थे, फिर भी रमेश चाचा उन्हीं के साथ उठना बैठना पसंद करते थे। ये वही है जो चाचा का आने का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, चाचा कहाँ रह गए? उनके बिना तो आजकल अकेले बैठने में मज़ा ही नहीं आता। सही कहा महेश, इस समय तक तो चाचा आ जाते हैं, आज पता नहीं कहाँ रह गए। एक काम करते हैं, उनके घर ही चलते हैं। मैं नहीं जा रहा। पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? उनकी बीवी कितना गुस्सा कर रही थी। सही कहा भाई, लगता है आज चाचा के बिना ही बैठना पड़ेगा। दोनों रमेश चाचा का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद रमेश चाचा आते हुए दिखाई दिए। वो देख, चाचा आ गए। अरे हाँ, ये तो रमेश चाचा हैं। अरे चाचा, हम दोनों को तो लगा था कि आप आओगे ही नहीं। हाँ चाचा, आपके ही बारे में बात चल रही थी अभी। अरे बारिश की वजह से लेट हो गया। कोई नहीं चाचा, आप बैठिए। आप जैसे ही आते हो अलग ही माहौल बन जाता है। महेश चाचा वहां बैठते हैं और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चाय की टपरी पर अचानक माहौल शांत हो गया। सभी की नजरें रमेश चाचा पर टिक गईं और बारिश की आवाज के बीच उनकी कहानी शुरू होने ही वाली थी। आज किसकी बारी है कहानी सुनाने की? भूल गए चाचा, आज रविवार है, आज कहानी आप सुनाओगे। अच्छा, आज मेरी बारी है क्या? दरअसल आजकल दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई नहीं चाचा, सुनाओ सुनाओ, आज तो अलग ही माहौल है। हाँ हाँ सुनाता हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र करीब 17 साल की थी। उस दौर में मुझे चिकन मटन खाना बहुत पसंद था। मेरी माँ दूसरे कमरे में सो रही थीं और शाम के करीब 6 बज रहे थे। माँ, उठो, मुझे भूख लगी है। माँ की नींद खुलती है। क्या हुआ बेटा? माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा रुक, कुछ बनाती हूँ खाने को। अरे माँ, आज मेरा मन सब्जी रोटी खाने का नहीं है, आज चिकन बना दो। बेटा आज तो अमावस की रात है, आज के दिन मांस नहीं खाते। आज ही मन कर रहा है खाने का, बना दो ना। अरे बेटा कल खा लेना, आज रात को बाहर नहीं निकलते मांस लेने। माँ, मेरे स्कूल में कहते हैं ये सब अंधविश्वास होता है। अच्छा, तुझे बड़ा पता है। माँ, बनाओ, वरना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, जल्दी जा और जल्दी आ जाना। रुक, पैसे देती हूँ। रहने दो, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, और पहले कह देती हूँ, रास्ते में कहीं रुक मत जाना, जल्दी जा और जल्दी आ। ठीक है माँ। माँ के मानते ही मैं बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी निकल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। फरवरी का महीना था, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और सर्दियां खत्म हो को थीं। मैं गांव के रास्ते से चलता जा रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। तभी रास्ते में मेरे स्कूल का एक साथी दिखाई दिया। उसे देखकर मैं रुक गया। अरे महेश, तू कहाँ जा रहा है शाम को? अरे कुछ नहीं विवेक यार, बस आज चिकन खाने का मन कर गया है, लेने जा रहा हूँ। वाह भाई वाह, अपने भाई को नहीं खिलाएगा क्या? अरे भाई, कैसी बात कर रहा है, घर चल खिलाता हूँ। अरे ना भाई ना, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे हाँ भाई, तू स्कूल क्यों नहीं आया था आज? अरे यार, आज खेतों में कुछ काम था, पापा किसी काम से बाहर गए हैं,
अच्छा भाई। कल आऊंगा भाई। हाँ भाई, कल आ जियो। कल सभी बच्चों का आना ज़रूरी है। कल क्या है? भाई कल सर टेस्ट लेंगे, कल आना ज़रूरी है। अच्छा भाई, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई, मैंने कौन सा कुछ पढ़ा है। बताना, किस चीज का टेस्ट लेंगे? मैं ये बात भूल गया था कि माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। मैं विवेक के साथ बातों में लग गया और स्कूल के बारे में पूछने लगा। देखते देखते रात हो गई। हे भगवान, इतनी जल्दी रात हो गई। और क्या भाई, इन दोनों रात काफ़ी जल्दी हो जाती है। चल ठीक है भाई, मैं तुझे कल स्कूल में मिलता हूँ। ठीक है भाई, कल स्कूल में मिलते हैं। मैं वहां से जल्दी कसाई की दुकान की ओर निकला। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं घबराने लगा था कि पता नहीं अब माँ क्या बोलेगी। धीरे धीरे ठंड का एहसास भी ज्यादा होने लगा था। जब मैं कसाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान बंद हो चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी। उस समय करीब रात के 8 बज रहे थे। गांव में 8 बजे का मतलब होता है कि रात काफी गहरी हो चुकी है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मेरे हाथ में टॉर्च भी नहीं थी। अरे यार, अब तो दुकान भी बंद हो गई है। अब क्या करूं? मन भी खाने का कर रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मेरे हाथ में टॉर्च भी नहीं थी। एक काम करता हूँ, उसके घर ही चला जाता हूँ, पास में ही तो है। मैंने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन गांव के ये अंधेरे रास्ते अचानक और भी डरावने लगने लगे। जैसे ही मैं दुकान से दूरी बढ़ाने लगा, मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं उसके घर जाने लगा। मैं कई बार अपने पिताजी के साथ उसके घर आ चुका था जब दुकान बंद रहती थी, लेकिन आज पिताजी साथ नहीं थे और ऊपर से रात का समय था। मैंने हिम्मत करके उसके घर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसी का घर है या नहीं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं ये किसी और का घर तो नहीं। फिर मैंने जैसे तैसे आवाज लगाई। कुछ देर बाद दुकान वाला चाचा बाहर निकल कर आए। कुछ देर तक वो मुझे ध्यान से देखते रहे, जैसे उनकी निगाहों में कुछ छुपा हुआ डर या चिंता थी। फिर वो मेरे पास आए। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को क्यों आवाज लगा रहे हो? मुझे चिकन चाहिए था। अरे बेटा, इतनी रात को आए हो लेने? हाँ चाचा, बस लेट हो गया। अब क्या करूं? आपकी दुकान से होकर आया हूं। अच्छा, वो तो मैंने 6 बजे ही बंद कर दी थी। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, आएंगे तो बोल देना, एक बार आकर मुझसे मिलें। ठीक है चाचा। बेटा, चिकन तो कटा हुआ नहीं है, बना हुआ है। मैं पैक करके लाता हूँ। अरे कोई नहीं चाचा, रहने दो। अरे बेटा, इतनी दूर आए हो, अब लेकर ही चले जाओ। तुम यहीं रुको। ठीक है चाचा। वो अंदर गए और मेरे लिए बना हुआ चिकन पैक करने लगे। वो चाचा मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे, इसलिए जब भी उनके घर जाता था तो खिला देते या पैक करके दे देते थे। बेटा, इतनी रात को जाओगे? मौसम भी खराब हो रहा है काफी। हाँ चाचा, जाना पड़ेगा ना, घर पर इंतजार कर रही होगी। कल सुबह ही निकल जाना। इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। चाचा चाहते थे कि मैं वहीं रुक जाऊं। काश उस रात मैं उनके घर रुक जाता। अगर मैं वहीं रुक जाता तो शायद मेरे साथ ये सब कभी नहीं होता। लेकिन उस समय मेरी माँ का ख्याल ज्यादा था, जो घर पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं खुद से कह रहा था, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं, सब ठीक रहेगा। धीरे धीरे मौसम और भी खराब होने लगा। बारिश की बूंदें भारी होकर जमीन पर गिर रही थीं और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट चल रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं जल्दी से एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। हे राम, अब तो कीचड़ से सारे रास्ते खराब हो गए होंगे। अब घर के लिए दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। मैं बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। अब मुझे समझ आ गया था कि घर पहुंचने में काफी समय लगने वाला है, क्योंकि बारिश में मेरे घर की तरफ जाने वाला रास्ता कीचड़ से भर जाता है। इसलिए हमें अक्सर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता था, जहां कीचड़ कम होता था। काफी देर इंतजार करने के बाद बारिश रुक गई। तब तक रात काफी हो चुकी थी। मुझे समय का अंदाजा नहीं था और गांव में सब अपने अपने घरों में थे। मेरे अंदर ही अंदर डर का एहसास बढ़ने लगा, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। मेरा गला सूख गया, सांस तेज हो रही थी।
तभी दूर कुएं की तरफ से किसी की कांपती आवाज आई। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। पहले तो मैंने सोचा कि वहां जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर लगा कि शायद कोई सच में मुसीबत में है। मैं धीरे धीरे कुएं की तरफ गया। जो नजारा मुझे वहां दिखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। बिना सिर का दानव कुएं के अंदर तैर रहा था। मेरी रूह कांप गई। मैं तुरंत वहां से भागा। जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा। रात के अंधेरे में रास्ता कुछ भी साफ नहीं था, बस मैं भागता ही जा रहा था। भागते भागते मैं जंगल में पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि आज मेरी आखिरी रात है। वो दानव मेरे सामने आ गया। उसका सिर कटा हुआ था और उसकी निगाहें जैसे वो मेरी जान लेने के लिए तैयार हो। मैं तुरंत वहां से भागा। जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा। रात के अंधेरे में रास्ता कुछ भी साफ नहीं था। वो दानव मेरे सामने आ गया। ये मांस मुझे दे दे, नहीं तो इसकी जगह तुझे चबा जाऊंगा। मैंने डर के मारे अपना टिफिन वहीं गिरा दिया और पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सुनते ही माँ रोने लगी। उस दिन के बाद मैं कभी भी रात में मांस लेने नहीं गया। चाचा, आपकी किस्मत अच्छी थी उस रात। किस्मत का शुक्र है कि उस रात टिफिन मेरे हाथ में था, वरना शायद वही दानव मुझे ही खा जाता। अच्छा हुआ चाचा, आपने मुझे ये बात बता दी कि अमावस की रात को मांस नहीं खाते। ये बात कभी मत भूलना और अपने बच्चों को भी समझा देना। चाचा, क्या वो दानव अब भी अपने गांव में है? आज तक मैं उस रास्ते पर रात में कभी नहीं जाता, ना ही उधर ज्यादा देर तक रुकता हूँ। चाचा, एक बार चलकर देख लें, क्या सच में वो चीज आज भी वहाँ मौजूद है? अरे नहीं नहीं, मरना है क्या? मैं उस तरफ नहीं जा रहा। चाचा चलिए ना, आज तो हम 3 हैं। दोनों जाने के लिए जिद करने लगे। चलो ठीक है, बारिश के छूटने का इंतजार करते हैं, फिर चलते हैं। सवाल यही था, क्या वो दानव सच में आज भी वहां मौजूद है? क्या वे उस दानव को देख पाएंगे? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको इसका दूसरा पार्ट देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें, ताकि मैं इसका अगला हिस्सा बना सकूं।